हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एंड दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द वन वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी मेड। उसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे वर्ड हमने डिस्कस किए थे विच आर वेरी कॉमन और ये बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं। नॉट ओनली द डिफेंस एग्जामिनेशन जैसे कि आपका एनडीए हो गया, सीडीएस, आरएएमसी, सिर्फ इनमें ही नहीं और भी आपके जैसे बैंक एग्जाम हो गए या एसएससी सीजीएल हो गए, उसमें भी ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चंस है वो आए हैं। सो वी आर डिस्कसिंग दिस इन अ क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको 4 ऑप्शन जैसे दिए जाते हैं, वन विल बी द करेक्ट आंसर और उसके अलावा जो आप 3 और न्यू वर्ड सीखेंगे राइट बेस्ड ऑन ईच क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ये सेशन शुरू करने से पहले अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए हैं यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर एनरोलमेंट एंड हेयर वी विल प्रिपेयर यू फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। आपको पूरे तरीके से गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की या फिर आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। हर एक चीज़ जो है वो हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सैनिक स्कूल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 6 एज वेल एज 9। तो अगर आप वो एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एक बार आप क्वेश्चन खुद जरूर सॉल्व करना एंड देन जो आपका करेक्ट आंसर है और द आंसर दैट जो आपका सही होना चाहिए अगर वो सेम है वेल एंड गुड। इन केस कोई भी डिफरेंस है उसमें तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो भी आप एक बार ढंग से समझिएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर टुडे वी आर डिस्कसिंग इज ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। ठीक है, मान लो देयर इज अ पेशेंट, उसके क्या है बैक पेन है या फिर आपके बोलो कि बहुत स्टिफ मसल्स हैं, तो आप एक्सरसाइज या फिर मसाज के थ्रू एक्सरसाइज एंड मसाज उस प्रोसेस को या फिर उसके लिए हम क्या एक वर्ड है जो यूज करते हैं राइट। व्हाट इज दैट वन वर्ड वी यूज फॉर द ट्रीटमेंट by means of exercise and massage. All right, so the first option that is given to you is physiotherapy, diatribe, gesture या फिर prejudice। पहला जो आपका ऑप्शन है that is physiotherapy, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका diatribe, DIATRIBE। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज जेस्चर, देन इट इज प्रेजुडाइज। अब बताओ इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए। जब मान लो इफ देयर इज अगर मान लो किसी को पेन है तो आप एक्सरसाइज और मसाज के थ्रू अगर उस पर्टिकुलर डिजीज को क्योर कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्योर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं राइट, दैट इज फिजियोथेरेपी। थेरेपी का मतलब ही क्या है, टू क्योर समथिंग। फिजियो का मतलब क्या हो गया, फिजिकल है ना। एक्सरसाइज या फिर मसाज का इट इज फिजिकल राइट। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई दवाई मिलती है जैसे पेन किलर हो गया तो बेसिकली वो क्या कर रही है, इंटरनली आपको हील कर रही है या फिर इंटरनली क्या कर रही है वो आपको जो भी आपका एलोपैथी की दवाई है या फिर जो आपकी जो आयुर्वेदिक दवाई है वो क्या करती है, यू टेक, आप क्या करते हो उसको इनटेक राइट, देयर इज एन इनटेक ऑफ दैट मेडिसिन, वो आपकी बॉडी के अंदर काम करती है। फिजियो का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, फिजिकल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिजियोथेरेपी। अब और वर्ड क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। सो डायट्राइब। ठीक है, डायट्राइब का मतलब बेसिकली होता है समथिंग रियली बैड। ठीक है, रिलेटिंग टू समवन और समथिंग। सो बेसिकली डायट्राइब मीन्स का मतलब होता है रियली बैड और वायलेंट। ठीक है, कोई भी अगर आपके वायलेंट या फिर बैड और बिटर
बिहेवियर हो गया, ठीक है, किसी के प्रति, या फिर बिटर पार्ट या वॉयलेंट पार्ट किसी चीज का, उसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? बाय अ वर्ड डायट्राइब, राइट। अब आ जाता है जेस्चर। जेस्चर का मतलब क्या होता है? इफ यू विल ऑब्जर्व एनी पर्सन, ठीक है, अगर जैसे मैं भी अभी बात कर रही हूँ तो आप देखोगे इट इज नॉट ओनली द स्पीच, है ना, सिर्फ स्पीच नहीं की, आपका सिर्फ बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, हैंड जेस्चर के थ्रू या फिर मूवमेंट ऑफ माय बॉडी पार्ट्स, उसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मैं बात समझाना चाह रही हूँ वो मैं आप तक एक्सप्रेस कर रही हूँ। सो बेसिकली जेस्चर का मतलब क्या होता है? आपके बॉडी मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट हो गया, ठीक है। आप देखोगे कि जब भी आप कोई बात करते हो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं, राइट। जैसे कि आप लिपसिंग करते हो, राइट, यू मूव योर हेड एज वेल, ठीक है, आपके आईज का मूवमेंट होता है। सो बेसिकली जेस्चर का मतलब होता है आपके बॉडी का मूवमेंट, राइट। तो जेस्चर बेसिकली द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, कब? व्हेन यू एक्सप्रेस समथिंग, जब आपको कुछ चीज़ व्यक्त करनी होती है, राइट। स्पेशली इन इंडिया बहुत सारी चीज़ें ना ओनली बाय अ हेड मूवमेंट हम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको किसी से कोई बात कर रहे हो और कोई बात निकली तो मैंने आपको पीछे से इशारा किया, नहीं भाई ये बात नहीं करनी है, राइट। सो जस्ट बाय द जेस्चर आप मेरी बात समझ पाए। सो जेस्चर का बेसिकली मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, जब आप कोई बात कहना चाह रहे हो, ठीक है। नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा में भी आप कभी भी कोई भी बात करोगे, आप अपने हाथ का मूवमेंट करते हो, सर हिलाते हो, ठीक है, आपकी आंखों के आपके मूवमेंट होते हैं, राइट। सो ये सब क्या है? दीज ऑल आर योर जेस्चर, ठीक है। फिर आ जाता है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज बेसिकली क्या होता है? कोई भी रूढ़िवादी या फिर कोई पुरानी कोई भी ऐसी चीज है जो चलती आ रही है, बायस्ड, एनी बायस्ड थॉट, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज, ठीक है। प्री का मतलब क्या हुआ? पहले, ठीक है। जुडाइस बेसिकली मतलब क्या होता है? आप जजमेंट से इसको रिलेट कर सकते हो, कोई भी पुराने जजमेंट, राइट, जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पुरानी चीजें क्या है? मैं ये नहीं बोली हर पुराने थॉट, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें समय के साथ बदलनी पड़ी, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे पहले आप देखोगे कि पहले जो आपके फीमेल थी वो ज्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन अब लास्ट के सॉरी अगर हम पहले से अब कंपेयर करें, so now you can see comparatively more number of females or more number of women working in an organization, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में सिर्फ मैं बोल रही हूँ, राइट। तो अगर कोई ये मानता है कि भाई नहीं लड़कियां जो है वो जॉब नहीं कर सकती है, लड़के जो है उनको ऑफिशियल स्पेस या प्रोफेशनल स्पेस में उनका कोई काम नहीं है, सो दैट इज अ प्रेजुडाइज, है ना। पहले ये थॉट था, अब चेंज हुआ है, राइट। सो एनी बायस्ड थॉट और बायस्ड ओपिनियन, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजुडाइज। सो फॉर द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी, ठीक है। थेरेपी में का मतलब कोई भी थेरेपी ले रहे हो आप, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करती है? दैट थेरेपी इज टूवर्ड्स योर हीलिंग, ठीक है, फिजिकल हीलिंग है, मेंटल हीलिंग है, राइट। फिजियो का मतलब क्या हुआ? फिजिकल, राइट। तो आपके आप देखोगे फिजियोथेरेपी में देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस, है ना। तो फिजियोथेरेपी मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ट्रीटमेंट कर रहे हो बाय द मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, देयर यू यूज द वर्ड फिजियोथेरेपी। डायट्राइब का मतलब क्या होता है? बेसिकली वायलेंट और बिटर बिहेवियर। जेस्चर, किस तरीके से आप अपने हैंड मूवमेंट है या बॉडी मूवमेंट है अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर रहे हो। प्रेजुडाइज, एनी बायस थॉट और ओपिनियन, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड है, एक वर्ड का आंसर तो आपका एक ही होगा, लेकिन ये 3 नए वर्ड जो है हमने सीखे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, और एल्स आप नोट डाउन करके वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। बहुत बार कुछ देर आर सर्टेन पीपल हु बेसिकली एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम एनी लिकर और एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, तो उनके लिए भी एक टर्म होता है, और वो क्या होता है? राइट, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका
एक्वेरियम, एपिक्यूरिन, टीटोटलर, लास्ट है आपका इनसोम्निया। अब बताओ, पहले एक आंसर आप डिसाइड कर लो कि भाई आपको क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एक एक जो आपके ऑप्शन दे रखे। एक्वेरियम, एक्वेरियम आपने बहुत सुना भी होगा, देखा भी होगा, है ना। एक्वेरियम, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, है ना। एक्वा का, और आई गेस एक्वा की एक वाटर बॉटल भी आती है, ब्रांड भी है ये जो पानी बेचती है। तो एक्वा बेसिकली क्या होता है, वाटर। रेडियम जो है बेसिकली घर बताता है आपका। सो बेसिकली एक्वेरियम क्या होता है, एक छोटा सा, आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है वो अपने घर में एज अ शो पीस भी लगाते हैं। तो कोई भी एक छोटा सा पॉट हो गया या बॉक्स हो गया विच इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास का बेसिकली बना होता है, उसके अंदर फिश डाली जाती है, राइट। सो बेसिकली इट इज अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट इन अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स। एपिक्यूरिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एपिक्यूरिन को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जो एपिक्यूरिन बेसिकली कुछ लोग होते हैं ना जिन जो बहुत आपके आई गेस हिंदी में, आई एम नॉट रियली श्योर, एक बार आप चेक भी जरूर कर लेना, बट आई गेस इसको हिंदी में बोलते हैं सुखवादी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट शायद यही बोलते हैं हिंदी में, पर एक बार आप प्लीज चेक जरूर कर लेना। तो ऐसे लोग जिनको ना अपने इंजॉयमेंट के लिए बहुत, जैसे जो खाने पीने का शौक जिनको बहुत होता है ना। और अगर खाने पीने का शौक ऐसे नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, राइट। लेकिन जो एपिक्यूरियन होते हैं वो शौक के होते हैं, जैसे कि दे विल गो फॉर फाइन डाइनिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग एट एनी कैफे और एनी प्लेस, दे वुड रैदर प्रेफर फाइन डाइनिंग, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एपिक्यूरियन, ठीक है। वन हु enjoys, ठीक है, enjoys बेसिकली ईटिंग और ड्रिंकिंग, टीटोटलर, सॉरी टीटोलर, ठीक है। टीटोलर बेसिकली क्या होता है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता है। सो फॉर क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब है, आई गेस हमने एक वर्ड यूज किया था जिसमें सोम वर्ड आया था, इट इज रिलेटेड टू स्लीप। अब देखो, इन किसी के पहले लग जाता तो ऑपोजिट बन जाता है, तो इन अगर यूज कर लिया है इसके साथ तो इसको ऑपोजिट बन गया है ना। सो बेसिकली व्हेन you are unable to sleep, कई बार कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, ठीक है, एक रात को नींद नहीं, तो वो बोलते हैं इंसोम्निया हो गया। नो, ठीक है। अगर इंसोम्निया आपको होता है, आपको नींद नहीं आती है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक रात ही, बहुत टाइम बीत जाता है पर आप सो नहीं पाते हो, ठीक है। एंड देयर कैन बी मेनी रीजन, आप स्ट्रेस्ड हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर थॉट है जो आप बार बार आ रहे हो, ठीक है। आप इंसोम्निया बेसिकली इट इज़ अ डिजीज, ठीक है, और मोर ओवर अ डिसऑर्डर, नॉट एग्जैक्टली डिजीज बट डिसऑर्डर, जिसमें आप ना सो नहीं पाते हो, आपकी बॉडी बहुत टायर्ड हो जाती है, बट इवन आफ्टर दैट यू आर अनएबल टू स्लीप, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। ऑलराइट, सो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था दैट इज योर सी पार्ट। बाकी हमने कुछ नए वर्ड भी सीखे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन गो थ्रू दैट जो अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसको भाई उनको लगता है कि भाई मतलब मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है, सबसे अच्छा कोई है वो मैं ही हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ,
आप कई बार किसी को बोलते हैं ना कि भाई इसमें बहुत अहम भरा हुआ है या अहंकार भरा हुआ है, ठीक है, तो उस वो भी आप वर्ड है, राइट। ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फेमिनिस्ट, सेकेंड है कंसीटेड, सिमेट्री, ऑप्टिमिस्ट। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है, टू हैव अ गुड ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ इट्स अ गुड थिंग, बट भाई जिसको ऐसा लगता है कि भाई मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, राइट, देन उसमें आपका अहम आ जाता है या घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, राइट। सो दैट इज नॉट, सो बेसिकली ये जो वर्ड है इट्स अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। पहला ऑप्शन है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वर्ड जरूर सुना होगा, इनफैक्ट आजकल तो आप बहुत ही ज़्यादा सुनते होंगे। फेमिनिस्ट क्या होता है? वन मोर थिंग, बहुत लोगों को ये लगता है फेमिनिस्ट का मतलब है कि जो फीमेल जेंडर है या वुमेन है उनको राइट्स ज़्यादा मिलने चाहिए। नहीं, फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो बिलीव करते हैं कि आपके मेल है या फीमेल जेंडर है दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, राइट। बहुत बार लोग जो हैं वो रिजर्वेशन को भी अपोज करते हैं, बट सी फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ दिस लाइक अ रेस, ठीक है। मान लो आपकी 100 मीटर की एक रेस है, लेकिन एक है जिसको ऑलरेडी आपने ये बेनिफिट दिया है कि भाई इंस्टेंट ऑफ 100 मीटर सबके लिए एक लाइन से शुरू होता है ना। अगर मान लो आपने कभी रेस ट्रैक देखा होगा, इस तरीके से सर्कुलर रेस ट्रैक होता है ना, इस तरीके से ऐसे बीच बीच में ट्रैक्स बहुत सारे बने होते हैं, ठीक है। पर अभी हम सिर्फ 100 मीटर की बात करते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी स्टार्ट लाइन एंड देन दिस इज योर फिनिश लाइन। 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इक्वालिटी क्या होती अगर सबको आप बोलते कि ये आपकी स्टार्ट लाइन है यहाँ से आप शुरू करो, लेकिन आपने ये बोला कि भाई ए जो है वो 80 मीटर, ठीक है, या फिर आपको आपने उसको क्या दिया कि भाई 20 मीटर से आप शुरू करोगे, तो यहाँ पे ए ने स्टार्ट किया, ठीक है। बी को आपने ये बोला कि भाई आप जो है वो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका गैप है ये मान के चलो कि 20 मीटर, तो ये अराउंड 40 मीटर दूर से आप कर रहे हो, ठीक है। बी यहाँ से स्टार्ट करेगा, सी और डी स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी क्या यहाँ पे है? नहीं। अब मान लो जो इतनी देर से उसको तो सिर्फ 80 मीटर कवर करना है ना, लेकिन जो बी है एक तो आपको 100 मीटर के साथ साथ उसको 20 मीटर और कवर करना है। द रीज़न आप देखोगे कि जो आपके रिजर्वेशन इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको इतने राइट्स मिले इतने सालों में कि वो ऑलरेडी 20 मीटर आगे, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको राइट्स नहीं मिल पाए, इसकी वजह से वो क्या है वो इतना पीछे जा चुके हैं। तो इसीलिए उन लोगों को एक स्टार्ट लाइन तक लाने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ है फेमिनिज्म में। द रीज़न भी ये बोला जाता है कि वुमेन इक्वालिटी के बारे में या फिर वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इफ़ यू विल गो टू एनी वर्क स्पेस, ठीक है, आप देखोगे कंपैरिजन में, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट आप देखोगे कि आपकी नंबर ऑफ फीमेल जो होती है दे आर कंपैरेटिवली लोअर, है ना। दिस इज जस्ट अ जनरल सिनारियो, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम पहले से जो आपकी फीमेल जेंडर थी उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, राइट। अगर आप बहुत आज के 3 या 4 जनरेशन पहले अगर आप कभी भी किसी लेडी से बात करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनके टाइम पे इतनी लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती थी, या कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल कभी उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है, राइट। तो बिकॉज ऑफ द अनइक्वालिटी जो इतने सालों से प्रैक्टिस की जा रही है, उनको एक लेवल पे लाने के लिए रिजर्वेशन या राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। So now let's come back to the question. Feminism basically means belief that men and women should have equal rights.
दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ये फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिज्म है, ठीक है। ये चीज बोलना कि भाई कि ये लड़की है तो इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नहीं, ठीक है। दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो भी आपके जेंडर्स है हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। कंसीटेड का मतलब अब टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। जो अहंकार जो होता है, राइट, अगर मान लो कि मैं बोलती हूँ कि भाई मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो ये मेरा अहम है, अहंकार है, राइट। पर अगर मैं ये बोलती हूँ कि हाँ आई माइट बी गुड, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट विल कीप मी ग्राउंडेड। तो जो आपका कंसीटेड वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। इतना ज्यादा आप अपने आप को अच्छा मानते हो कि एक पॉइंट पे आप बोलते हो ना कि इट्स गुड टू हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो वो क्या केस है, कंसीटेड। सो फॉर द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज कंसीटेड। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री बेसिकली आपकी क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ वो उस कब्रिस्तान को बोलते हैं, बेसिकली कब्रिस्तान को बोलते हैं। बहुत सारे जो होते हैं आपके चर्च यार्ड के पास होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अलग से बनते हैं। सो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्यूरियल्स भी बोलते हैं, प्लेसेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सिमेट्री। फिर आता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, ये एक ऐसे वर्ड है जो आपने बहुत सुने होंगे। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, एनी पर्सन जो हमेशा चीज़ों के ब्राइटर साइड को देखता है। एक बहुत पुराने एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ कि एक ग्लास होता है उसको आधा भरा जाता है, कुछ लोग बोलेंगे कि आधा खाली है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आधा भरा हुआ है। तो वो जो लोग हैं ना जो बोलते हैं कि आधा भरा हुआ है, बिकॉज दे आर बेसिकली फोकसिंग अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, राइट। दोज पीपल हु फोकस अपॉन ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन, ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 वर्ड पढ़े, एक तो आपका क्या था, क्वेश्चन का आंसर था, और बाकी ये 3 वर्ड जो हमने पढ़े, ठीक है। तो कुछ ये ऐसे बिल्कुल बेसिक आपके हैं जो आपके बहुत बार क्वेश्चंस में आए, सॉरी बहुत बार आपके ऐसे ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। एनडीए में भी आए हैं, सीडीएस में भी आए हैं। तो ये कुछ कुछ बिल्कुल बेसिक है जो आप एक बार देख के जरूर जा सकते हो फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एक लास्ट वीडियो और बनेगी इस पे, जिसमें और जो आपके बेसिक, एकदम बेसिक जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसके बारे में फर्दर डिटेल्स करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग दिस सेशन एक बार आपको वापस दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच के बारे में मैं याद दिलाना चाहूँगी। इफ़ यू वांट टू इनरोल योरसेल्फ, इफ़ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए या सीडीएस एग्जामिनेशन, तो आप इनरोल करा सकते हैं एकेडमी में। वन मोर थिंग, हेयर वी गिव यू बेसिकली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी अदर अकेडमी, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि वी ऑलवेज ट्राई टू हैव टू कीप अ पोर्टफोलियो ऑफ अ स्टूडेंट, ताकि टाइम के साथ साथ उसने क्या उसकी क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, किस तरीके से इम्प्रूव किया गया है, उस पर हम फोकस करते हैं हमेशा। एंड ऑल्सो वी कीप अ 1-to-1 इंटरेक्शन सेक्शन, जिसमें हमें ये पता चले कि बच्चे जो हैं उसको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, या फिर कौन से उसकी वीक पॉइंट्स है या कौन से स्ट्रेंथ है, और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी आपके लिए स्ट्रीमलाइन की जाती है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।